नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में कुछ बदलाव किए हैं। एक ऐसे आप कह सकते हैं बदलाव है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आतंकवाद की परिभाषा जो है थोड़ी बदल गई है। कुछ ऐसे अब मामले हैं जिसे अब आतंकवाद की श्रेणी में रखा जा रहा है, और ये सारे जो है आपको बता दें कि जो क्रिमिनल केसेस हैं इसको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि अब कौन कौन सी चीजें हैं जिसे क्राइम के दायरे में देखा जा सकता है। यानी कानून में और ज्यादा सख्ती लाई गई है ताकि जो आप कह सकते हैं आतंकवाद की परिभाषा है उसको फिर से परिभाषित किया जा सके। तो क्या सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आप आतंकवाद की कैटेगरी में जोड़ रहे हैं और इसमें क्या क्या जो है बदलाव नए किए गए हैं, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये उन लोगों के लिए, ये कानून उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो खुलेआम जो है भारतीय सरकार के खिलाफ चीजें कहते हैं, भारत के अंदर ऐसे जो है मिसकंसेप्शन फैलाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में ये जो क्रिमिनल, अगर आप कहेंगे कि जो चेंजेस किए गए हैं पिनल कोड में, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। और साथ ही साथ आइंदा से तोड़ मोल के बोलने के लिए भी बहुत ज्यादा, अगर आप कहेंगे, प्रिकॉशंस जो है लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि अब देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना भी आतंकवाद की श्रेणी में अब देखा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाओं को जो है मेंटल तरीके से प्रताड़ित करना भी जो है अब क्राइम के तौर पर देखा जाएगा। यानी मेंटल हेल्थ को लेकर भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो 12 दिसंबर 2023 को बीएनएस ने आतंकवादी कृत्य और क्रूरता की नई कानूनी परिभाषा गढ़ी है। इसके अनुसार नए क्रिमिनल कोड में फर्जी नोट चलाना, सरकार को धमकाने के लिए अपहरण करना, किसी को घायल करना और उसकी मौत की वजह बनने को आतंकवाद की श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं क्रूरता की नई परिभाषा में किसी महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। बीएनएस की आतंकवाद की नई परिभाषा में देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले नकली मुद्रा को चलन में लाने को शामिल किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने बीएनएस में 2 नए जो है सेक्शन जोड़े हैं जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए बनाए गए 3 विधेयकों में से एक है। क्रूरता से संबंधित विधेयक के पिछले संस्करण के अंतर्गत धारा 85 यानी 85 में पति या उसके परिजनों को पत्नी की प्रताड़ना का दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। अब नई परिभाषा में महिला के मानसिक और उसके शारीरिक स्वास्थ्य तक को शामिल किया गया है। यानी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप कहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीजें जो है उस पर तो पहले रिएक्शंस होते ही थे, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब अगर आप उसे मेंटली भी टॉर्चर कर रही हैं, अगर उस पर मेंटल भी इसका असर पड़ रहा है, डिप्रेशन जैसी चीजें जो पहले कंसिडर नहीं की जाती थी अब उसे भी कंसिडर किया जा रहा है। यानी आप टॉन्ट मार के, ताने मार के, लगातार ऐसी चीजें कहकर अगर उनको मेंटली अगर आप परेशान करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर इसका असर पड़ता है और ये चीजें प्रूव हो जाती है, तो उनके लिए भी जो है अब सजा का प्रावधान होगा। दरअसल पिछले संस्करण में क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे क्रूरता के तौर पर भी देखा जाएगा कि पहले जो है आप किसी भी तरीके से जो है महिला की मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य पर जो किसी तरीके का अगर असर पड़ता है तो इसका जो है आप कहेंगे कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अंतर्गत एक और नई बात यह शामिल की गई है कि किसी यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की अनुमति के बिना अदालती कार्रवाई के बगैर उसकी पहचान उजागर करने पर 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान जो है किया गया है। हाल ही फिलहाल में एक मामला भी आया था जिसमें एक नेता ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए जो है उन्होंने पोस्ट डाल दिया था। कांग्रेस के ही एक नेता थे, जहां पर उन्होंने उसका जो विक्टिम का जो पहचान है वो उजागर कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं उनके घर गया था मिलने के लिए, सारी चीजें। तो अब इसे भी क्राइम के अंदर देखा जा रहा है। अगर जो यौन उत्पीड़न की शिकार महिला है उसकी अगर अनुमति नहीं होगी, अगर वो अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहती है, उसके बावजूद अगर उसकी पहचान को
अदालती कार्रवाई छोड़कर किसी भी अगर आप जगह पर अगर उसको उजागर किया जाता है, किसी भी तरीके से उजागर किया जाता है, यानी ये सब पे अप्लाई होगा, चैलेंज वगैरह पे भी अप्लाई होगा, पर्सन टू पर्सन पे भी अप्लाई होगा। अगर उसकी पहचान उसके जो है कंसर्ट के बिना जो है अगर उजागर की जाती है, तो उस व्यक्ति को या उस संस्था को, या अगर आप कहेंगे कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसे 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी शामिल किया गया है। यानी साफ तौर पर कानून जो है ज्यादा से ज्यादा सख्त करने का प्रयास किया गया है, ताकि क्राइम की जो रेट है वो घटती नजर आए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के अनुसार जो लोग अब नकली भारतीय कागजी मुद्रा के उत्पादन या तस्करी या संचालन के माध्यम से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाकर देश को धमकी देते हैं या धमकी देने की संभावना रखते हैं, यानी पॉसिबल थ्रेट्स, वो भी आतंकवादी कृत्य करते हैं। बता दें कि 11 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया था कि 3 आपराधिक कानून विधेयक वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों को शामिल करने के लिए विधेयकों को 3 नए विधेयकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि तीनों में संशोधित संस्करण जो है शाम को लोकसभा में जो है 12 तारीख की शाम, यानी कल शाम को जो है लोकसभा में पेश किए गए थे। गृह मंत्री के कार्यालय ने एक बयान में ये बताया है कि विधेयक यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को 18 अगस्त को गृह मामलों पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को विचार के लिए भेजा गया है। समिति ने गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों, डोमेन विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की और 10 नवंबर को सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी थी। आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को नया स्वरूप देने के अलावा सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के 2 नए खंड जो है जोड़े हैं, यानी सेक्शन जो है जोड़े गए हैं, और यह उन 3 विधियों में से एक है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित वर्तमान आपराधिक कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहला जोड़ जो है धारा 86 यानी 86 को शामिल करना है, और इस नए जोड़े गए खंड में क्रूरता की परिभाषा में महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना शामिल किया गया है। दूसरा है धारा 85 यानी 85, जिसमें विधेयक के पिछले संस्करण में अपनी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करने का दोषी पाए गए पति या उसके परिवार के सदस्यों के लिए 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। अब इसमें जो है संस्करण में क्रूर उपचार को परिभाषित नहीं किया गया था, जिसे अब शामिल किया गया है, और परिभाषा महत्वपूर्ण रूप से महिला के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी शारीरिक भलाई को नुकसान पहुंचाने तक फैली हुई है। दूसरे खंड में यौन उत्पीड़न पीड़िता की सहमति के बिना अदालती कार्रवाई में उसकी पहचान उजागर करने पर जो आपको बता दें कि जो है 2 साल की कैद का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही साथ हम आपको फिर एक बार बताएंगे कि आर्थिक तरीके से भी देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने को भी आतंकवाद के साथ देखा जाएगा, उसे जो है आतंकवाद के तौर पर देखा जाएगा। और ये पन्नू जैसे लोग, और ये अगर आप कहेंगे कई ऐसे और नेता है जो कई ऐसे आप कह सकते हैं व्यक्ति हैं जो खुले तौर पर सरकार को थ्रेट्स देते हैं या चीजें कहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी सबक है, कहिए कि एक बड़ी सीख है। और साथ ही साथ ये एक क्वेश्चन से उनके लिए कि अब जो चीजें हैं जो आप कह सकते हैं नए चेंजेस किए गए हैं उसके अनुसार टोन बोलकर बोलने की जरूरत है, और किसी भी तरीके के कृत्य को कहने से पहले कई बार सोचने की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, हमने आपको बताया कि क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन सी चीजों को आतंकवाद के साथ जो है परिभाषित किया गया है, क्रूरता में क्या चीजें ली गई है, महिलाओं से इसमें क्या जुड़ाव है, यौन उत्पीड़न के लिए जो है किस तरीके से इसमें जो है चेंजेस किए गए हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।